हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज में विद यू। आज मैं बात करने वाली हूँ टीबी की। यस, मेरे को एक वीडियो में कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैम मुझको टीबी है और मेरा इलाज जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है और तो मैं क्या करूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर माई नॉलेज, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी और डेफ़िनेटली मेरी बातों से मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो डेफ़िनेटली एंड 100% आप कंसीव भी कर पाएंगे और हैप्पीली अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाती हूँ और मुझको अच्छा लगता है आपको सुनना, आपके कमेंट्स पढ़ना, आपसे इंटरेक्ट करना। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और मेरे पे जितनी भी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूँगी, कुछ अपनी बताऊँगी, कुछ आपसे सीखूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीबी होता क्या है। बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी कि जिनको नहीं पता है कि टीबी होता क्या है। अगर टीबी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जो नॉर्मल तो नहीं, लाइक जो चेस्ट का टीबी होता है जिसको खांसी आती है, ठीक है, ये कफ जम जाता है, तो हमें से वही टीबी पता है। लेकिन टीबी जो है काफ़ी तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं और एक टीबी होता है जो होता है यूट्रस के अंदर। जी हाँ, और ये पता कब चलता है, जब हम प्लानिंग करते हैं बेबी के लिए। जब हम प्लान कर रहे होते हैं, जब हम कंसीव नहीं कर पाते हैं और बहुत हद तक जब हम आगे निकल जाते हैं और जब नहीं कंसीव हो रहा होता है, देन डॉक्टर ऑल्सो विल आस्क यू कि माइट बी कि आपको टीबी हो सकता है, क्योंकि इसके लक्षण कुछ भी नहीं होते हैं। अगर आप इसका टेस्ट कराने जाएंगे तो टेस्ट में भी ये नेगेटिव आता है। मैं बताती हूँ क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि सबसे पहले हम बताते हैं कि जो टीबी होता है वो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, एंड्रोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है उसके बीचों बीच होता है, ठीक है। अब उसके बीच होता है जब आपको पीरियड्स आते हैं, जब आपका ब्लड फ्लो होता है तो उसके साथ साथ वो जो जहाँ पे वो जो जाले जाले जैसे बन चुके होते हैं ना, बन चुके होते हैं, वो उसके साथ साथ निकल आते हैं तो वो क्लीन हो जाता है। एक टाइम पे वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और फिर धीरे 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 बनने लगता है। इसके कारण हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो है आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस कि आप अपना बहुत अपने को मॉनिटर करेंगे या डॉक्टर आपको बहुत मॉनिटर करेगा, देन ओनली यू कैन कैच की लाइक यू हैविंग अ यूट्रस टीबी। अच्छा, तो मैं बताती हूँ सबसे पहले इसके कारण क्या होता है। इसका कारण होता है कि वही हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा अनहेल्दी डाइट जो हम अपना रूटीन में खाते हैं और वॉक ना करना, आपकी स्लीपिंग साइकिल अच्छी नहीं है और आपके जो पीरियड्स होंगे वो इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं। आपको बहुत 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 ज़्यादा पेन होगा और आपको बॉडी वेट जो है आपका बहुत गेन हो जाएगा, बाल झड़ने, पिंपल्स आना, ठीक है, चेहरे पे बाल आना, ये सब कारण, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो आपको दिख सकते हैं। नॉर्मली यंग एज में ये सब चीज़ें होती हैं तो हमको लगता है कि ये एज फैक्टर है और एज के हिसाब से ये सब चीज़ हो रही हैं और एक टाइम पे ये सही हो जाएंगी और हम फिर ऑइंटमेंट लगाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं और थोड़े टाइम के लिए वो सही भी हो जाती हैं, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। बट नो, अगर आपको ये सब चीज़ें हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। और क्योंकि देखो, शादी के बाद भी हमें तब पता लगता है जब हम बच्चा प्लान कर रहे होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, देन वी गॉट टू नो कि ओहो वी आर हैविंग अ लाइक यूट्रस टीबी। और इसका जो है इलाज जो है आपका, इसका इलाज जो है सिर्फ मेडिसिन होता है और ये काफ़ी लंबा टाइम लेती है सही होने में। आप अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप मतलब डॉक्टर के पास तब गए हैं जब आप नेचुरली ट्राई करके हार गए हैं, थक गए हैं, देन यू विजिट डॉक्टर। तो आपकी एज जो है ऑलरेडी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर वो बच्चे के लिए भी डेंजर होता है और कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आती है और आपका AMH भी काफ़ी डाउन हो जाता है। जो लेडीज़ की प्रेगनेंसी होती है वो AMH पे डिपेंड करती है, वो एंटी मुलिनरी ये होता है, डिजीज़ होता है।
ठीक है। तो वही मैं बता रही थी, जो आप अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं, सो प्लीज़ गो एंड विजिट योर डॉक्टर, एंड डॉक्टर विल एग्जामिन योर बॉडी एंड ही और शी विल लेट यू नो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको यूट्रस टीबी है तो आपका IVF भी सक्सेस नहीं होगा। IUI तो आप भूल ही जाओ, नेचुरल भी आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप जो चीज़ कर लो, ठीक है। तो IVF के लिए भी एटलीस्ट आपको यूट्रस जो है हेल्दी चाहिए है। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, एग्स नहीं बन रहे हैं, या आपका AMH बहुत डाउन है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सब जो है IVF कवर कर लेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है यूट्रस तो चाहिए है। अगर आपको उसके अंदर PCOD काफ़ी है, अगर आपको ये TB है, या आपको एंड्रोमेट्रियस जो लाइन होती है वो नहीं बन रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं IVF भी आपको जो है सक्सेस रेट नहीं दे पाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। इफ़ यू गॉट टू नो कि आपको ये चीज़ है, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप अपना लाइफस्टाइल को स्विच कर लीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एंटर कीजिए। आप हेल्दी खाना खाइए, जो आपका इन्फ्लामेटरी फूड होते हैं आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो खाइए, वाइट चीज़ जो होती है, जो भी शुगर हो गया, आपका मैदा हो गया, आपका नमक हो गया, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी आते हैं, ब्राउन शुगर ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी हैं और इसको हील करने में भी काफ़ी मदद करेंगी। हल्दी को इन्वॉल्व कीजिए एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, राइट। अदरक हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपका वेट बढ़ रहा है तो आप एक हेल्दी वेट जो है मेंटेन कीजिए, क्योंकि हमको डॉक्टर मेडिसिन दे सकता है, ठीक है। मेडिसिन से काम नहीं हुआ तो सर्जरी करेगा, तो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता, वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना रिलेटेड टू यूट्रस एंड स्पेशली जो वुमेन्स प्रॉब्लम होती हैं, वो ऑकर करती हैं अच्छी लाइक वो नहीं हेल्दी, आप डाइट नहीं लेते हो, लाइफस्टाइल आपकी बहुत बेकार है, स्लीपिंग साइकिल बहुत बेकार है, और जब आप हद से ज़्यादा कुछ अपनी बॉडी को अवॉइड करते आप यहाँ तक पहुँचते हो। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कुछ भी फील होता है, कुछ भी सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, सो प्लीज़ अपने आप को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हम आज नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर आगे हमको ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। घर जो है और इससे चलता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर वुमेन ही हैप्पी नहीं है, वही हेल्दी नहीं है, तो आप मुझको बताइए कि वो घर को कैसे संभाल पाएगी, वो अपनी फैमिली को, बच्चे को कैसे मैनेज कर पाएगी, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि जो TB होती है, इसका इलाज जो है डॉक्टर मेडिसिन दे सकता है, डॉक्टर ऑपरेट कर सकता है। ऑपरेट भी रेयर आउट ऑफ रेयर होता है, डिपेंड ऑन योर एज, इवन दो कि आपकी एज क्या है, क्योंकि IVF कराना इज़ लाइक एंड टास्क की अगर हम नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, देन वी विल थिंक कि चलो हम IVF के लिए जाते हैं, या डॉक्टर हमें पहले बोलता है कि हम IVF कराते हैं। डॉक्टर आपके एग्जामिन करेगा, आपको बॉडी को स्कैन करेगा, आपकी यूट्रस को जो है सोनोग्राफी होगी, ठीक है। उसमें देखेंगे कि आपके एग कैसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, क्वालिटी क्या है, ठीक है। आपके हस्बैंड के जो है सीमन एनालिसिस होगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर ये सब भी अच्छा है, लास्ट में डॉक्टर एम्ब्रियोज भी बना देता है, फिर डॉक्टर आपका ट्रांसफ़र भी कर देता है, फिर वो सक्सेस नहीं होता है, फिर डॉक्टर दूसरी बार भी चांस देता है, वो भी सक्सेस नहीं होता है, देन डॉक्टर विल रेक्टिफाई, देन डॉक्टर विल लाइक देखेगा कि ओहो आपको जो है TB है। क्योंकि वही मैं बता रही हूँ कि क्योंकि जब आपका IVF का प्रोसेस चलता है, डॉक्टर आपको पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन से बुलाते हैं, तो उसमें तो पहले दूसरे दिन में ही आपका जो TB का जो एक जाला बन जाता है, जो माइक्रो उसको क्या बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लाइक जो एक जाला जैसे पूरी बॉडी में बन जाता है, छोटा छोटा, ठीक है। तो वो तो झड़ जाता है, वो तो थ्रू ब्लड बाहर ही आ जाता है, तो डॉक्टर को स्कैन में क्या आएगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा, ठीक है। पहले वो आपको बुलाएंगे नहीं, क्योंकि बुलाने का कोई मतलब नहीं होता है। वो तो जब आपका सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर दे आर गिव देयर बेस्ट, नहीं हो पा रहा है, देन दे विल एग्जामिन, और फिर वो आपको पहले बुलाएंगे कि हमको डाउट है कि ऐसा है, तो आप आइए। तो वही बात है, इसमें फिर ना आपकी गलती होगी ना डॉक्टर की गलती होगी। और फिर IVF आई डू अंडरस्टैंड कि वो एक बहुत ज़्यादा क्योंकि हम IVF में मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ से, इमोशनली, हर चीज़ से हम इन्वॉल्व हो रखे होते हैं, और जब वो फेल होता है तो आई डू अंडरस्टैंड कि वो फीलिंग कैसी होती है। और
तो वो कंडीशन ना आए। प्लीज़ लेडीज़, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव नेचुरली, देन कीप इन योर माइंड कि आपको कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको डाउट है, चाहे कुछ भी है, आपको टीबी है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या आपको एंड्रोमेट्रियोसिस है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए सिर्फ जो आपका होम रेमेडी है, जो घर का इलाज है, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उसी को अपनाइए, और नॉर्मली भी अगर आप उसको अपनाते हैं तो उससे आपका हेल्दी बेबी होगा, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, आपकी हेल्दी बॉडी होगी, आपका हर चीज़ जो है हैप्पीली गुजरेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनना देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे इंटरेक्ट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। और मुझे अच्छा लगता है आपको सुनना, आपसे इंटरेक्ट करना। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रोस विद यू।